ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। चैत्री नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत हो रही है, इसकी भी आपको शुभकामनाएं। हिंदू धर्म का ये नया साल शुरुआत हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र इसमें ये जो पहला दिन होता है उसको कहते हैं गुड़ी पाड़वा। इसमें हम पंचांग का पूजन करते हैं। आपके यहाँ भी पंचांग का पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ गुड़ी उभारी जाती है। एक बंबू का डंडी होती है, उसके ऊपर लोटा और कपड़ा डालकर छोटा तो एक कुछ पूजा होती है और उसको लगा देते हैं घर के बाहर। और ये शुभ शकुन के लिए, नए साल की शुरुआत अच्छी हो इसके लिए गुड़ी की जो होती है पूजा हमारे महाराष्ट्र इसमें करते हैं। हमें बात करनी है कि गुड़ी पाड़वा का जो पहला दिन होता है, नए साल का जो पहली शुरुआत होती है, उसके दूसरे दिन की हम बात करेंगे। नए साल की तो शुरुआत होती ही है, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दिन होता है ना, वो नए साल का दूसरा दिन होता है। यानी अगर अभी 2 अप्रैल को नया साल का शुरुआत हो रहा है, तो नए साल में हम सब लोग शुभकामनाएं देंगे 2 अप्रैल को। 3 तारीख को नॉर्मली रेगुलर हम वर्क के लिए शुरुआत करेंगे। परंतु नए साल का जो दूसरा दिन होता है ना, वो नए साल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। ये जो नए साल का दिन होता है, नए साल का जो दूसरा दिन है, इसको हमारे मराठी लैंग्वेज में इस दिन को नस पाड़वा कहते हैं। गुड़ी पाड़वा के अपोजिट नस पाड़वा। ये जो शुभ दिन होता है गुड़ी पाड़वा के दिन, तो नस पाड़वा में क्या होता है कि नस पाड़वे का ये जो दिन है ना, यानी नए साल की शुरुआत का दूसरा दिन, ये जो दूसरा दिन होता है इसको कहते हैं नस पाड़वा। इस दिन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि पितृपक्ष के 15 दिन और श्रावण मास को 1 करो और नवरात्रि को भी आप 1 करो, गुप्त नवरात्रि हो या अश्विन की नवरात्रि 1 करो, तो ये सारे मिलकर भी जो है वो इस नस पाड़वे का जो दिन होता है ना, इसकी पूर्तता नहीं कर पाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट दिन जो होता है ये नस पाड़वे का दिन होता है। इसमें हमारा जो कुलाचार के लिए कुछ करना होता है, ये क्यों करना होता है, इसको नस पाड़वा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। ये बहुत हाइडिंग चीज है, बहुत गुप्त सीक्रेट बात है, आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप इसको पूरा सुनिए, क्योंकि फालतू के जो लेक्चर से बहुत सारे पढ़े हैं यूट्यूब के ऊपर, पर प्रॉपर नॉलेज और जो कहीं पर भी लिखा नहीं है, कोई बताता नहीं है, ये सारी चीजें समझ के लेना बहुत जरूरी है। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जिनको भी चैत्री नवरात्रि में अथवा हमारे यहाँ से प्रॉपर साधना सीखनी है, वो सिद्धकुंजिका साधना का लाभ ले सकता है, दुर्गा सप्तशती साधना का लाभ ले सकता है, महामृत्युंजय साधना, सुवर्णाकर्षण साधना, प्रत्यंगिरा साधना का लाभ ले सकता है। ये सारी बुक्स है इसकी। ये बुक और रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक में हम आप साधना शुरू कर सकते हैं। जीवन में कभी ना कभी प्रॉपर साधना की शुरुआत करनी चाहिए। आप जो जप करते हैं, जाप करते हैं माला के ऊपर सीधा कहीं से दीक्षा लेकर, उसको साधना नहीं कहते और उसको दीक्षा भी नहीं कहते। उसको कहते बोल बच्चन गिरी, और कहीं पर पैसे देकर आप ये मंत्र उठाकर लाते हो और माला के ऊपर जाप करते हो। ना उस मंत्र का अर्थ पता होता है, ना उसका तत्व, स्वभाव, गुण और वो एनर्जी किस लेयर में काम करती है, कैसे उसको डाइल्यूट करके लेना है, किस काम को लगाना है, उसकी औषधि गुण तत्व क्या होते हैं, ये कुछ भी सिखाया नहीं जाता। इससे वो होता है, ये होता है करके कुछ नहीं होता मित्रों। ये तो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बताते हैं, ये रत्न लोगे तो ये होता है, पर उससे कुछ नहीं होता। प्रॉपर वे से साधना सीखना बहुत जरूरी है। कभी ना कभी आपको श्री विद्यापीठम में कोई ना कोई साधना आपको कभी ना कभी सीखनी ही पड़ेगी, नहीं तो यहाँ वहां साधना सीखकर आप अपनी उम्र का एक हिस्सा खराब कर पाएंगे। तो अभी हम आगे की शुरुआत करते हैं। आगे अब ये स्वामी समर्थ का जो दिन होता है, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो नस पाड़वा है, गुड़ी पाड़वे का दूसरा दिन, यानी जो नए साल की शुरुआत है उसका जो दूसरा दिन है उसको कहते हैं नस पाड़वा। ये जो दूसरा दिन है ये स्वामी समर्थ महाराज का, संत स्वामी समर्थ महाराज का जन्मदिन है। तो ये इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादा महाराष्ट्र में लोग जानते हैं इनको, परंतु बाहर जो हिंदी भाषिक लोग हैं ये नहीं जानते। स्वामी समर्थ महाराज ये शिरडी के साई बाबा, त्रैलिंग स्वामी, स्वामी विशुद्धानंद तथा परमहंस तथा युक्तेश्वर गिरी तो आप ही जानते ही होंगे, जो परमहंस योगानंद के गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस, रमणा महर्षि तथा हमारे महाराष्ट्र में गजानन महाराज है, शंकर महाराज है, अनुकूल चंद्रा भी जो है,
इन सारे बड़े बड़े, इवन आपको बताता हूं, बुल्ले शाह, अफगानिस्तान के जो बुल्ले शाह है, इनके भी जो गुरु है ये स्वामी समर्थ महाराज है। इनके सानिध्य में संत बनने की जो एक प्रक्रिया होती है, तो संत बनने की प्रक्रिया में कोई ना कोई बहुत बड़ा टीचर लगता है, प्रोफेसर लगता है। तो स्वामी समर्थ वो टीचर थे जिनके हाथों के अंदर ये सारे, जिनके मैंने अभी नाम बताए, ये सारे लोग वहां पे सीखने के लिए थे। कोई 3 साल के लिए, कोई 7 साल के, कोई 10 साल के लिए सीखने के लिए था। तभी जाके ये प्रॉपरली कोई आदमी सीखता है, कोई वो सीखता है। उनमें भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, और इनमें अद्वैत शास्त्र का जो नॉलेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अद्वैत शास्त्रों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इसमें श्री विद्या का भी एक चैप्टर आता है। तो ये सारे जो चैप्टर अद्वैत शास्त्र के जो कंप्लीट करने होते हैं, वो स्वामी समर्थ महाराज जी के पास ये ऑथोरिटी है। उनके यहाँ काफी लोग जो है, उन्होंने इवन देवराहा बाबा जी जो है, उनको भी, इनके भी जो गुरु है वो स्वामी समर्थ महाराज है। उनकी काफी सारी लीलाएं हैं, और ये इनके सारे अंडर सीखे। करदली वन जिनको कहा जाता है, आप गूगल के ऊपर जाएंगे तो करदली वन आता है, वहां पर इन्होंने सारी जो थी शिक्षा ली थी। वहां इनका सारा टीचिंग का, आप कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी था। और वो आप करदली वन में जाएंगे तो वो एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया है, उजाड़ जगह जिसे कहते हैं, पर्वत की जगह पर, और छोटी छोटी गुफाएं है, वहां पर वो सिखाते थे। तो ये जो नस पाड़वे का दिन होता है, यानी न्यू ईयर के पहले दिन का जो दूसरा दिन है, इसमें स्वामी समर्थ महाराज जी का जन्म हुआ था। करदली वन जो है, वहां पर नागलोक में जाने का एक रास्ता है, तो वहीं से उनका प्रागट्य हुआ था, जिसको हम वारुल कहते हैं। यानी नाग सर्प जहां रहते हैं, वो जो जिसको वारुल कहते हैं, वो जमीन से ऊपर आया था, सरफेस के ऊपर, पाताल लोक से ऊपर आया था, नागलोक से ऊपर, और वहां से वो प्रकट हुए थे। ये एक्चुअली इनका स्टोरी, और ये रियल स्टोरी है। तो एक जो दिन का महत्व ये है कि ये स्वामी समर्थ महाराज का जन्मदिन भी है। दूसरा महत्व ये भी है कि इसी दिन स्वामी समर्थ महाराज जी को अद्वैत शास्त्र का जो नॉलेज है, ये उनको खुद को ये नॉलेज एक हद तक जितना चाहिए, इतने बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए जो चाहिए, ये अद्वैत शास्त्र का जो नॉलेज है, ये उनको, उनकी पूर्तता इस दिन हुई। कि देखो, दूसरों को हम जब सिखा रहे हैं, तो हम दूसरों को सिखाते हैं ना, तो उसके आगे का नॉलेज हमें हमारे पास चाहिए। ऐसा है, क्योंकि अगर दूसरा बंदा कहीं डिफिकल्टी में फंस जाए, तो वो डिफिकल्टी को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत भी हमारे पास चाहिए। तो ये सारे, इसलिए अद्वैत शास्त्र का बहुत हायर स्टेज का जो नॉलेज था, वो स्वामी समर्थ महाराज के पास था। और ये अद्वैत शास्त्र का जो नॉलेज जिस दिन स्वामी समर्थ महाराज जी को एक प्राप्त हुआ और पूर्तता हुई, पूर्णत्व मिला, वो था ये नस पाड़वा, नए साल का दूसरा दिन। ये एक इंपॉर्टेंट है। अद्वैत शास्त्र का इंपॉर्टेंस ये है कि इसको प्राप्त करने के लिए हमारे जो, जिस घर में हम जन्म लेते हैं, वो जो कुल कुलाचार होता है, वो भी एक प्रकार से ये होता है कि उत्सुक रहता है कि ये अद्वैत शास्त्र का नॉलेज उनको भी मिले, क्योंकि उनको भी मुक्ति चाहिए होती है। आपके कुल में कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, उनके अंदर उनके भैरव शक्तियां, ऐसी एक मिनिस्ट्री काम करती है। उसके साथ, इनके साथ पैरेलल यूनिवर्सिटी काम करती है पितरों की। कुल पुरुष होता है, कुल देव, कुल सुहागन होती है, कुल कुमारिका होती है, कुल निर्वशी होता है। तो इन सबको मिलकर एक आपकी और मेरी एक मिनिस्ट्री बनती है। इनको भी मुक्ति चाहिए होती है, तो वो मुक्ति कैसे हासिल करेंगे? तो उनको भी आगे आगे का नॉलेज जरूरी होता है। तो इन सारे नॉलेज, यानी इस दुनिया का जो सबसे बड़ा मान सम्मान का जो ज्ञान है अथवा जो पद है, वो अद्वैत नॉलेज को है। और अद्वैत नॉलेज का अधिकार जो है, इस अर्थ के ऊपर स्वामी समर्थ महाराज को प्रदान किया गया है। इसलिए ये अद्वैत शास्त्र की पूर्तता इस अर्थ के ऊपर स्वामी समर्थ महाराज के रूप में हुई। इसके कारण ये नस पाड़वे का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमारे महाराष्ट्र में जो लोग जानते हैं इस नस पाड़वे का महत्व, उस दिन अपने कुलाचार के लिए, कुल देवता के लिए, पितरों के लिए या कुल देवी के लिए ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक कुछ ना कुछ करवाते, अभिषेक करवाते हैं, या कुल देवी के लिए कुछ ब्राह्मणों से छोटा मोटा पूजा पाठ करवाते हैं। और ये करना बहुत जरूरी होता है।
ये नस पाड़वे का जो महत्व है इतना है। इसी दिन के ऊपर जब स्वामी समर्थ महाराज जी का प्रागट्य हुआ तो इसी दिन वो उनका प्रथम शिष्य जो चोलप्पा था उसके घर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने पहला भोजन ग्रहण किया। मैं आपको और अंदर की अगर बात बताऊं तो इनका कनेक्शन बुद्धिस्ट तंत्र जो है, तो बुद्धिस्ट तंत्र का महायान और वज्रयान जिसे कहा जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वज्रयान के स्वामी जो है यह हनुमान जी है। अभी उनके हाथ में वो अधिकार नहीं है, परंतु वो स्वामी है, उन्होंने अधिकार हैंड ओवर कर दिए कुछ समय के लिए। और महायान जो है इसके स्वामी और अधिकारी जो है ये स्वामी समर्थ महाराज है। तो उन्होंने भी यह अवतार धारण करते वक्त ये हैंड ओवर किया है। आप सोचिए कि जो ड्रैगन्स है हम तिब्बत में जो लामा लोगों में जो ड्रैगन्स को पूजा जाता है उनका स्वामी समर्थ महाराज का क्या कनेक्शन है, सोचने जैसी बात है ये मित्रों। इवन ये लामाओं की एनर्जी इनमें कैसे आ गई। इवन अगर आप उनका प्रॉपर चरित्र पढ़ेंगे तो उस प्रॉपर चरित्र में भी आपको एक दो चीजें ऐसे चमत्कारिक लिखी हुई मिलेगी कि उन्होंने एक चाइना से आए हुए दंपत्ति को, कपल को उनका लिंग जो था एक्सचेंज कर लिया। पति पत्नी थे तो लेडीज को जेंट्स बना दिया और जेंट्स को लेडीज बना दिया, और ये उन्होंने बनाया, उसकी कथा प्रचलित है। तथा उनका जो अवतार हुआ अक्कलकोट, सोलापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटक का और क्या आंध्र प्रदेश का जहां बाउंड्री है वहां पर उन्होंने एक लड़की को भी लड़का बनाया था। ऐसे दो तीन किस्से है। इसको कहते हैं लाइव आईवीएफ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये आईवीएफ फर्टिलाइजेशन की तिब्बती एक साधना या तिब्बती तंत्र शास्त्र है, आयुर्वेदिक थेरेपी के इसमें ये गायत्री विज्ञान में भी आता है। तो इसका प्रैक्टिकली जो था हमारे इंडिया में पहली बार स्वामी समर्थ महाराज जी ने किया था। ये बहुत ही अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इनका कनेक्शन जो है गंड भैरुंडा से भी है, इनका कनेक्शन भी है नागलोक से भी है। जो शेषनाग जिन्हें हम कहते हैं, जो महाविष्णु आदि नारायण, जो श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, जो श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण थे, इनसे भी इनका कनेक्शन है मित्रों। क्योंकि ये नागलोक से आए थे, नागलोक से काफी कुछ सीखा था इन्होंने, इसलिए ये कनेक्शन ऐसे ऐसे बनते हैं। तो ये बहुत हायर लेवल में आते हैं और आपको समझ में आया होगा कि ये कितनी बहुत बड़ी एक संत महात्मा है। इन्हीं के पास त्रैलंग स्वामी को अपने नॉलेज की पूर्तता हुई। किसी भी संत को एक संत बनने का जो प्रोसेस होता है और संत पद मिलना होता है, तो ये प्रोसेस स्वामी समर्थ महाराज जी के अंडर ही सीखनी पड़ती है। और इनके अंडर जो है हमारे हिंदुओं के ही नहीं, इस्लाम के भी काफी सूफी संत जो है, उसमें से एक मैंने बुल्ले शाह आपको बताया और भी है, तथा कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के, कुछ तिब्बती लामाओं के संत जो है उनको भी अद्वैत शास्त्र की पूर्तता करने के लिए, और इवन जैन्स में भी जो है अद्वैत शास्त्र जैन लोगों का अलग है, तो वो हिंदू शास्त्र हिंदुओं के बराबर का नहीं, वो अलग है। तो उनको भी अपना अद्वैत शास्त्र का नॉलेज पूर्तता करने के लिए भी स्वामी समर्थ महाराज जी के पास आकर वो सीखना पड़ता है। और वो चीजें जो होती है ना, एक एक चीज को लिंक करना पड़ता है। ये जो चीजों का लिंकिंग होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। आज आपको ये चीज समझ आ रही है तो उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसको मॉनिटर कैसे करना है, ये सारी जो चीजें है, इसके लिए प्रॉपर गुरु होना आवश्यक है। तो वो स्वामी समर्थ महाराज गुरु है। अगर आप उनके हाथों में एक गोटी देखेंगे तो गुल्ली जो होती गोटी है, तो वो गोटी मतलब क्या है कि कांच की गोटी है। ये गोटी मतलब इस अर्थ का एक अधिकार है उनको दिया हुआ कि कुछ अर्थ के कुछ हिस्सों में वो अपना अधिकार से कार्य कर सकते हैं। ऐसे काफी सारी चीजें हैं मित्रों, इनके बारे में गूगल के ऊपर जाएंगे तो आप इनको पढ़ सकते हैं। नस पाड़वा जो होता है, जैसे मैंने आपको बोला, एक श्रावण मास, नवरात्रिया और पितृपक्ष, ये सब एक होकर भी इस नस पाड़वे का पूर्तता नहीं कर सकती। ये उससे भी हायर लेवल का एनर्जी का काम जो है, या ये दिन जो है, ये मुहूर्त आप समझ सकते हैं कि ये नस पाड़वे का। आप भी प्रॉपर साधना की शुरुआत आपको करनी है।
कोई नई साधना आप अपने कुल देवी के लिए करना चाहते हैं, आप अपने कुल पुरुष के लिए, पितरों के लिए करना चाहते हैं, तो इस दिन शुरुआत कर सकते हैं। पर जरूरी है वो साधना प्रॉपर वे से हो, ये बहुत जरूरी है मित्रों। ब्राह्मणों से आप इस दिन बहुत अच्छी पूजा पाठ, कोई अभिषेक पितरों के लिए या कुलाचार के लिए कर सकते हैं। और इस दिन चैत्री नवरात्रि होती है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने कुल देवी के दर्शन के लिए भी जाते हैं, ये भी इसमें इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैं कहता हूं कि होली के जो दिन आ रहे हैं, वो बगलामुखी का जन्मदिन क्यों है, महागणपति का जन्मदिन क्यों है, तो ये इसलिए मैं बताता हूँ कि ये ऐसा इसका मीनिंग है ये सारा। तो आप देखिए 9 दिन बाद, उसके बाद 10 तारीख को रामनवमी भी है, तो उस दिन तारा नवमी भी होती है। ये एक को एक लगकर क्यों आती है, उसके कारण है। कुछ चीजों का कारण जब तक नहीं होता तब तक मैं बताता नहीं हूं मित्रों। और ये सारी चीजें खुलेआम बताने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंचाइए। ये नॉलेज आपको कोई भी कहीं पर भी नहीं मिलेगा मित्रों। हमारे कोर्सेज को ज्वाइन हो जाइए। एडवांस श्री विद्या एसेंशियल कोर्स जल्दी ही ओपन होने वाला है। इसमें 98% किसी भी ग्रंथ का लिखा हुआ नॉलेज नहीं है। हिडन पराविज्ञान, परा जगत का नॉलेज जो श्री विद्या और श्री यंत्र से संबंधित है, ललिता से संबंधित है, वो इसमें हमने दिया है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे इस कोर्स को, तथा जिनको बगलामुखी मंडल पूजा के लिए ज्वाइन होना है वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। और जिनको कुल देवी के लिए कुछ शुरुआत करनी है, तो हमारा सिद्ध पुंजिक और दुर्गा सप्तशती साधना है, ये बुक है इसकी, ये भी वर्ल्ड में किसी ने नहीं सिखाया है, तो ये ज्वाइन हो सकते हैं। तो हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे WhatsApp ग्रुप को भी ज्वाइन हो जाइए। हमारा मोबाइल नंबर जो है स्क्रीन पर दिया हुआ है।